हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज टू बिकम अ कैबिन क्रू। आई नो यू ऑल मस्ट बी सो क्यूरियस टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग जब भी एक कैबिन क्रू की वीडियोज़ देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती होगी और ये कितने अलग अलग जगह लेओवर्स पे जाते हैं, ये कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ये कितनी अच्छी जगह रहते हैं। आई नो ये सब चीज़ें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए यू शुड बी नोइंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो चलो हम बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारी एज। सो मिनिमम एज टू बिकम अ कैबिन क्रू शुड बी 18 ईयर्स। हाँ जी, अगर आप 17.5 भी हैं और आपने 18 कंप्लीट नहीं भी किया है और कुछ दिन ही लेफ्ट हैं, बट फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो कैबिन क्रू जॉब के लिए, तो आपको एयरलाइन चाइल्ड लेबर प्रमोट नहीं करती है बेसिकली, इसलिए आपको 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी क्वालिफिकेशंस। व्हाट इज शुड बी योर क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ कैबिन क्रू। आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। 12वीं पास नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया शुड बी योर हाइट। तो अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं तो हर एक एयरलाइन की हाइट क्राइटेरियाज अलग अलग होती है। जैसे किसी एयरलाइन की हाइट क्राइटेरिया फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर होती है, किसी एयरलाइन की हाइट क्राइटेरिया फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होती है और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम होती है। तो आप ये मत समझना कि हर एक एयरलाइन का जो हाइट क्राइटेरिया है वो फिक्स्ड होता है। हर एक एयरलाइन की अपनी अपनी हाइट क्राइटेरियाज होती हैं। एंड फोर्थ इज BMI. BMI stands for Body Mass Index. So basically, BMI is the height should be proportionate to your weight. तो आप BMI आप गूगल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक जो एयरलाइन है ना उसके BMI के अकॉर्डिंग उस BMI के अंडर में आना आपको बहुत ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इज योर कम्युनिकेशन। सो बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश ये मैंडेटरी है, आपको हिंदी और इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आपको अदर लैंग्वेजेस आते हैं सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट फॉर यू, दैट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको अदर लैंग्वेजेस आते हैं, बट हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, वो भी आना चाहिए आपको। एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें जो कि बहुत मैंडेटरी है, अगर ये नहीं है तो आप कैबिन क्रू के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स अ बिग नो फॉर यू, दैट इज़ इंडियन पासपोर्ट। हाँ जी, आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, बट वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारे पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते। जी नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वो भी इंडियन होना चाहिए। तो चलिए, ये थी हमारी बेसिक क्राइटेरियाज जो कि एक कैबिन क्रू बनने के लिए ज़रूरी हैं। एंड अदर फैक्टर्स जो कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए योर CV। CV बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनकी वेबसाइट लिंक पे जब भी निकलता है कि हाँ अभी कैबिन क्रू वैकेंसीज निकल रही हैं तो आपको अपनी CV अपलोड करनी पड़ती है, प्लस एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है। एंड विद दैट कुछ एयरलाइंस जो है हमारे फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ भी मांगते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि जब भी आप सोच रहे हो कि आपको कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल रेडी रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल योर CV, योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्लस अ फुल फोटोग्राफ, ओके, एंड ऑफ कोर्स योर पासपोर्ट, दैट इज़ मैंडेटरी पार्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, तो अगर हम बात करें मेकअप की तो उसके ऊपर मैं वीडियो किसी और दिन ज़रूर बनाऊंगी। एंड अगर मैं छोटी मोटी बातों में बता दूं तो आपको बहुत ही बेसिक सा मेकअप करना पड़ता है अगर आप किसी भी एयरलाइन की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ तक होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं तो आपको हमेशा एक बन बनाना पड़ता है जो कि बहुत ही नीट दिखता है अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हो। तो चलिए, ये सारी थी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज टू बिकम अ कैबिन क्रू।
और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाती रहूँ एंड डेफिनेटली आई विल पोस्ट मोर वीडियोस ऑन दैट। और चलिए, तो इसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। So if you guys have any queries, please do let me know in the comment section, and thank you so much, and please like, share and subscribe my videos for getting all these informative videos in future. Take care. Bye bye.